क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं, हम इंसानों के भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसे दानव, ऐसे मॉन्स्टर रहते हैं जो रात के समय निकल पड़ते हैं अपनी शिकार की ओर। इंसानों के खून के प्यासे होते हैं ये दानव। तो कैसा लगेगा आपको सुनकर? असवांग नाम सुनकर चाइनीज़ लगा होगा, बट नहीं यार, ये नाम है फिलीपींस की लोक कथाओं में प्रसिद्ध एक ऐसे खूंखार दानव का जो कि हम इंसानों के खून का प्यासा है और उसकी जुबान पर हम इंसानों के खून का स्वाद है। जी ये इतना ही नहीं, फिलीपींस की लोक कथाओं में प्रसिद्ध ये दानव रात के समय कब्रिस्तान में कब्रों को भी खोद कर चट कर जाता है। असवांग नाम फिलीपींस की लोक कथाओं में एक ऐसे प्रसिद्ध दानव, आप कह सकते हो एक राक्षसनी का नाम है, और दिन के समय ये एक सुंदर युविका के रूप में अपनी परिवार के साथ में रहती। रात होते ही यह निकल पड़ती है अपने शिकार की तलाश में। असवांग के होने का दावा आज के युग में भी करते हैं। उनका मानना है कि यह दानव समय के साथ साथ में विलुप्त नहीं हुआ है। यह दानव और दिन में इंसान और रात होते ही यह अपने असली रूप में आकर अपने शिकार को देखते ही मन मुताबिक रूप धारण करता है, जो कि किसी काले कुत्ते के रूप में या बिल्ली या काले सुअर के रूप में ज़्यादातर शिकार करने निकल पड़ता है। तो सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो काला कुत्ता और काली बिल्ली दिखी और वह एक असवांग निकली, तो यह देखने में बेहद ही भयानक होता है। अगर बात करें इसकी शक्तियों की, यह इतना शक्तिशाली होता है कि पल भर में ही जिंदा इंसान के खून को चूस लेता है। अगर बात करें इसके पसंदीदा भोजन की, तो इसका पसंदीदा भोजन होता है इंसान का मांस, और उससे भी ज़्यादा पसंद इसे होता है नवजात शिशु, इंसानों का बच्चा। ये अपनी सूंड जैसी लचीली जीभ की मदद से गर्भवती महिला के गर्भ से भ्रूण को चूस लेता है, जो कि इसे बेहद ही पसंद होता है। इसे अगर इसका शिकार ना मिले तो यह निकल पड़ता है कब्रिस्तान की तलाश में और वहाँ खोजता है एक ताज़ी कब्र को देखते ही देखते पल भर में पूरा चट कर जाता है, मानो जैसे इसकी दावत हो गई हो। यह मॉन्स्टर ऐसी शक्तियों का मालिक होता है कि यह किसी भी फल या पेड़ को या पौधे को एक डॉपलगैंगर के रूप में परिवर्तित कर देता है और वह अपने परिवार के पास वापस लौट जाता है। जिससे होता क्या है, इस हैवान को इसका शिकार मिल गया और उस इंसान के परिवार को उसका सदस्य, परंतु अपने घर लौटते ही वह पौधा जो कि डॉपलगैंगर के रूप में उस इंसान के घर पहुंचा था, वह बीमार हो जाता है और बीमार होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि उसके परिवार को लगता है शायद कोई बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई, परंतु सच्चाई तो कुछ और ही है। अगर बात करें इससे बचाव की, तो पहले हमें यह समझना होगा कि असवांग है कौन, वह कहाँ है और इस वक्त उसने किसका रूप धारण किया हुआ है। तो फिलीपींस की लोक कथाओं में बताया गया है कि पुराने ज़माने में लोग इसकी पहचान का पता करने के लिए उस संदेह इंसान की आँखों में देखते थे, क्योंकि माना जाता है अगर वह असवांग है तो उसकी आँखों में हमारा प्रतिबिंब अपोजिट उल्टा दिखाई पड़ेगा। हालांकि रात के समय इसे पहचानना बेहद ही आसान है, क्योंकि इसकी आँखें खून से सनी हुई होती हैं। फिलीपींस की लोक कथाओं में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे तेल का आविष्कार किया था जो कि असवांग के पास आते ही एक निश्चित तापमान पर खौलने लगता था, जो कि बना हुआ था एक बेहद ही पवित्र पौधे और नारियल के मिश्रण से, जिस तेल का नाम था एल्बुलारियोस, जिससे कि वहाँ के लोग पहचान लेते थे कि यह एक असवांग है या फिर इंसान, और उसकी पहचान होते ही वह इसे दिन के समय जिंदा मार देते थे। इसे मारने के लिए वह एक हथियार का उपयोग करते थे जो कि बनाया जाता था स्टिंगरे के पूंछ से, और वह डंक की तरह इसके शरीर के आर पार करने से
ही इसको मारा जा सकता था, क्योंकि रात के समय यह अपनी असीम ताकत का मालिक होता है। दिन के समय यह एक आम इंसान की ज़िंदगी जीता है। फिलीपींस के लोग आज भी इस दानव का उत्सव मनाते हैं। उनका मानना है कि आज के मॉडर्न युग में भी यह एक इंसान की ज़िंदगी जीता है और रात को अपने शैतानी रूप में शिकार करता है। खैर, जो भी हो, अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरा इसके अस्तित्व को लेकर एक साफ जवाब देना बेहद ही मुश्किल है, पर शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि वैज्ञानिक आज भी कई सारी ऐसी रहस्यमयी चीज़ों की खोज कर रहे हैं जिसे जानना हमारी समझ के परे है। खैर, जो भी हो, आपको क्या लगता है, क्या स्वांग आज के जीवन में भी हो सकता है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। बाकी मिलते हैं किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।